उस तूफानी रात सुमेधा बिल्कुल अकेली थी जब एक अनजान साये ने उसका दरवाजा खटखटाया। एक अजनबी को पनाह देना सुमेधा को भारी पड़ा। सुबह होते ही मोहल्ले की नजरों में वो गुनहगार बन गई। तूफानी रात में सुमेधा ने अपनी खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया। चेहरे पर गहरी चिंता थी क्योंकि बाहर उस अंधेरे में कोई खड़ा था। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क का किनारा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। शहर से दूर उस फार्म हाउस में रात के वक्त शायद ही कोई आता था। सुमेधा बिल्कुल अकेली थी और पिछले 5 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। अचानक उस अजनबी ने लोहे के भारी गेट को जोर से खटखटाया। सुमेधा की धड़कनें तेज हो गई और उसने अपनी शॉल थोड़ी कस ली। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर खड़े उस अजनबी को देखा। वह बारिश में पूरी तरह भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। उसकी बाइक सड़क किनारे खराब पड़ी थी और आसपास कोई होटल नहीं था। मैम, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उस नौजवान ने धीमी आवाज में कहा। सुमेधा ने उसे गौर से देखा पर उसे किसी खतरे का एहसास नहीं हुआ। उसने कुछ सोचकर उसे बाहर बरामदे वाले कमरे में रुकने की इजाजत दे दी। वह कमरा मुख्य घर से अलग था, इसलिए सुमेधा को थोड़ा सुरक्षित लगा। उसने अजनबी को एक सूखा तौलिया दिया और दरवाजा बाहर से बंद नहीं किया। उस नौजवान का नाम आरव था, जो उस वक्त काफी थका हुआ लग रहा था। सुमेधा अपने कमरे में लौट आई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह जानती थी कि यह समाज एक अकेली औरत को आसानी से जीने नहीं देता। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे फार्म हाउस की बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ घुप्पा अंधेरा छा गया और बाहर तूफान और भी तेज हो गया। सुमेधा ने मोमबत्ती जलाई और बाहर बरामदे वाले कमरे की तरफ चल पड़ी। उसे फिक्र थी कि वह अनजान मेहमान इस घने अंधेरे में कहीं परेशान न हो। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और आरव ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। मोमबत्ती की उस रोशनी में सुमेधा का चेहरा और भी शांत लग रहा था। मुझे लगा आपको रोशनी की जरूरत होगी, उसने मोमबत्ती मेज पर रखते हुए कहा। आरव उसकी इस परवाह से थोड़ा हैरान था और उसने नम्रता से शुक्रिया कहा। सुमेधा मुड़कर जाने लगी, लेकिन बारिश की तेज आवाज ने उसे रोक लिया। क्या आप भी इस तूफान से डरती हैं? आरव ने संकोच के साथ पूछा। सुमेधा हल्की सी मुस्कुराई और वहीं रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। शायद उस रात का अंधेरा उनके बीच की हर झिझक को मिटा रहा था। सुमेधा ने वर्षों बाद किसी अजनबी के सामने अपनी खामोशी तोड़ी थी। उसने बताया कि पति के जाने के बाद कैसे यह घर ही उसकी दुनिया बन गया। आरव बिना कोई सवाल किए बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। उसे सुमेधा की बातों में एक अजीब सी गहराई और सच्चाई महसूस हो रही थी। सुमेधा ने अपने अकेलेपन का वो दर्द भी साझा किया जिसे उसने सालों से छुपाया था। आरव ने भी अपने शहरी जीवन की उलझनों और अकेलेपन के बारे में बताया। उस मोमबत्ती की रोशनी में दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता जुड़ने लगा था। दोनों के बीच उम्र का फासला जरूर था, लेकिन उनकी सोच बहुत करीब थी। यह सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के प्रति एक सच्चा आकर्षण था। लेकिन दोनों ने अपनी मर्यादा बनाए रखी और कोई भी सीमा पार नहीं की। सुबह होते ही तूफान शांत हो गया और आसमान बिल्कुल साफ हो गया। आरव ने अपनी जैकेट पहनी और सुमेधा को इस मदद के लिए धन्यवाद कहा। मैं इस रात को कभी नहीं भूलूंगा, आरव ने गेट से निकलते हुए कहा। सुमेधा ने उसे जाते हुए देखा और उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। आरव अपनी खराब बाइक को धक्का देते हुए सड़क की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी पड़ोस की मिसेज शर्मा की नजर उन दोनों पर पड़ गई। मिसेज शर्मा हमेशा से सुमेधा के अकेले रहने पर सवाल उठाती आई थी। एक जवान लड़के को वहां से निकलते देख उनका शक यकीन में बदल गया। कुछ ही घंटों में यह मनगढ़ंत खबर पूरे इलाके में तेजी से फैल गई। मोहल्ले की औरतों ने सुमेधा के चरित्र पर तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। दोपहर तक मिसेज शर्मा कुछ औरतों को लेकर सुमेधा के गेट पर पहुंच गई। उन्होंने सुमेधा को बाहर बुलाया और उस पर तीखे सवालों की बौछार कर दी। हम शरीफ लोग हैं और यहाँ यह सब नहीं चलेगा, मिसेज शर्मा ने ताना मारा। सुमेधा ने अपनी पीच रंग की साड़ी ठीक की और पूरे आत्मविश्वास से उन्हें देखा। वह सिर्फ मदद मांगने आया था, मेरी जिंदगी में दखल देने का हक आपको नहीं। सुमेधा का यह बेबाक जवाब सुनकर औरतें और भी भड़क गईं। उन्होंने उसे समाज से बेदखल करने की धमकियां दी, लेकिन सुमेधा झुकी नहीं। उसने सख्ती से अपना गेट बंद कर दिया और उन्हें बाहर ही छोड़ दिया। अंदर से वह घबरा रही थी, लेकिन बाहर से उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। उधर आरव शहर पहुंच चुका था
और अपने ऑफिस के काम में लग गया था। वह एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के लिए काम करता था। दोपहर को उसके बॉस मिस्टर मेहता ने उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया। आरव, हमें शहर के बाहर वाला वो पुराना फार्म हाउस हर हाल में चाहिए, मेहता ने कहा। आरव ने जैसे ही फाइल खोली वह अंदर तक हिल गया। वह उसी फार्म हाउस की फाइल थी जहां उसने बीती रात गुजारी थी। सुमेधा की जमीन ही उनकी कंपनी का अगला सबसे बड़ा टारगेट थी। मेहता ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि सुमेधा वह जमीन बेचने को तैयार नहीं है। तभी मेहता के फोन पर एक लोकल प्रॉपर्टी डीलर का मैसेज आया। उसने बताया कि आज सुबह सुमेधा के घर पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। मोहल्ले वाले एक अनजान लड़के को लेकर सुमेधा के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। मेहता बहुत खुश हो गया क्योंकि यह उनके लिए एक सुनहरा मौका था। आरव, तुम इस अफवाह का फायदा उठाओ और उसे जमीन बेचने पर मजबूर करो। यह सुनकर आरव को अपने ही लालची पेशे से नफरत महसूस होने लगी। वह उस भली औरत को धोखा नहीं दे सकता था जिसने उसे पनाह दी थी। आरव बिना कुछ कहे ऑफिस से निकल गया और सीधे अपनी कार की तरफ बढ़ा। उसे अपनी कंपनी की इस गंदी चाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए वापस उसी फार्म हाउस पर पहुंच गया। सुमेधा अपने बरामदे में उदास बैठी थी और बाहर भीड़ अभी भी मौजूद थी। आरव को वापस आते देख सुमेधा की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों था। आरव ने पास जाकर भारी मन से उसे पूरी सच्चाई बता दी। मेरी कंपनी आपकी जमीन छीनना चाहती है सुमेधा जी, उसने नजरें झुकाकर कहा। सुमेधा के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था और उसका भरोसा टूट गया। उसे लगा कि कल रात की वो बारिश और मजबूरी सब एक नाटक था। तुमने मेरी हमदर्दी का फायदा उठाया, फौरन मेरे घर से चले जाओ, सुमेधा ने कहा। आरव कुछ कहना चाहता था लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर वह चुप हो गया। जैसे ही आरव गेट से बाहर निकला, मिसेज शर्मा की भीड़ ने उसे घेर लिया। यही है वो लड़का जिसने हमारी कॉलोनी का माहौल खराब किया है, एक औरत चिल्लाई। वे सभी सुमेधा को घर से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे। आरव का सब्र टूट गया और उसने भीड़ को सख्त आवाज में रोका। उसने साफ कह दिया कि सुमेधा जी का चरित्र इस झूठे समाज से बहुत ऊंचा है। कल रात अगर उन्होंने मेरी मदद न की होती तो मैं शायद जिंदा नहीं बचता। आरव ने अपनी जेब से कंपनी का आई कार्ड निकाला और सबके सामने तोड़ दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा कि वह सुमेधा की जमीन कभी बिकने नहीं देगा। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब मैं इस घर की हिफाजत करूंगा। यह सुनकर मिसेज शर्मा और बाकी औरतों के चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई अजनबी सुमेधा के लिए अपना करियर ही छोड़ देगा। भीड़ बिना कुछ कहे वहां से खिसकने लगी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सुमेधा बरामदे में खड़ी यह सब देख रही थी और उसकी आंखें भर आईं। उसने आरव के इस सच्चे बलिदान को महसूस किया जिसमें कोई लालच नहीं था। आरव ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और माफी मांगने के अंदाज में हाथ जोड़े। सुमेधा का गुस्सा अब शांत हो चुका था और उसका दिल पिघल गया। उसने समाज की परवाह किए बिना आरव को वापस अंदर आने का इशारा किया। चाय ठंडी हो रही है, आरव अंदर आ जाओ, सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव के चेहरे पर भी एक गहरी राहत और खुशी की चमक आ गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर वापस उसी बरामदे में पहुंच गया। यह रिश्ता अब सिर्फ एक रात की हमदर्दी का नहीं रह गया था। इसमें अब सच्चा आकर्षण, गहरा विश्वास और एक नई शुरुआत का वादा था। सुमेधा ने अपने अकेलेपन को पीछे छोड़कर जिंदगी को एक खूबसूरत मौका दे दिया था।